पावर चैनल। आज हम बात करेंगे हमारी कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.3 के बारे में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं 3.1, 3.2 के बारे में, पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम प्रश्नावली 3.3 के बारे में। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमको ये चतुर्भुज दिया हुआ है, ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषित या प्रयोग किए गुण द्वारा पूरा कीजिए। हमारे पास ये कुछ कथन दिए हुए हैं, ये रिक्त स्थान दिए, इनको हमको भरना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी रखती है, कौन से गुण के द्वारा इसमें ये जो कौन है वो किसके बराबर होगा, ये जो भुजा है वो किसके बराबर होगी। तो देखिए इन सबको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि पिछली वीडियो में, इससे पहले हमने दो वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर हम समांतर रेखाओं और उनसे संबंधित सारे कोणों के बारे में डिटेल से बता चुके हैं। और इससे पहले जो वीडियो बनाई है समांतर चतुर्भुज हैं हमारे, क्वाड्रिलेटरल हैं, एवं उनके सारे प्रकारों के बारे में हम बता चुके हैं। तो उनको देखने के लिए आप सारे बेसिक्स उनसे क्लियर हो जाएंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी, उनको एक बार ज़रूर देखिएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि AD बराबर क्या होगा। तो देखिए समांतर चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है ये हमारे पास, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, AD का है हमारे पास, और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर भी होती हैं। तो AD किसके बराबर हो जाएगी, BC के बराबर हो जाएगी। तो AD किसके बराबर हो जाएगी, BC के बराबर हो जाएगी। अब देखिए कौन DCB, तो देखिए कहाँ पर है DCB, तो इस वाले एंगल की बात कर रहा है वो, ये वाला जो कौन है वो किसके बराबर होगा। तो इसको बोल सकता हूँ ये वाला एंगल होगा DAB के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सामने के कौन, सम्मुख कौन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट OC बराबर। तो देखिए OC कहाँ है, OC हमारे पास ये है, OC क्या है हमारे पास, इतनी है OC। तो OC किसके बराबर होगी, देखिए AC और ये DB दोनों विकर्ण है, दोनों विकर्ण है। तो दोनों विकर्ण परस्पर बिंदु O पर काटते हैं। तो हमने पढ़ा है समांतर चतुर्भुज की विशेषता में कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब समान दो भागों में बांटते हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो इस वाले हिस्से के बराबर होगा। तो OC किसके बराबर होगा, OA के बराबर होगा, OA आ जाएगा इसमें। देखिए अब नेक्स्ट देखिए M एंगल कौन DAB। तो देखिए DAB ये वाला एंगल हो गया हमारे पास, और इस तरीके से कौन DCA। देखिए एंगल DAB और DCA। तो देखिए DCA, तो DCA सॉरी ये उल्टा लिख दिया है मैंने, इसमें ये होगा CDA है, क्या है, CDA है। तो देखिए DAB, तो DAB इस वाले एंगल की बात हो गई पूरे की, और CDA इस वाले एंगल की बात हो गई पूरे की, इस वाले एंगल की। तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल की जब हम बात कर रहे हैं तो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। या फिर हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, देखिए ये वाली रेखा और ये वाली जो लाइन है, ये दोनों लाइन कैसी हैं, ये वाली और ये वाली लाइन क्या है, समांतर रेखाएं हैं। और समांतर रेखाओं के एक ही ओर बद्धे जो अंत्यकोण होते हैं उनको दोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये तो ये दोनों अंत्यकोण भी है, इंटीरियर एंगल भी है, और इसमें ये आसन्न कोण भी है, इनका योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे सवाल हैं, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात XYZ के हमको मान ज्ञात करने हैं, इनके अंदर हमको XYZ के मान निकालने हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले लेते हैं समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होंगी, समांतर चतुर्भुज के कौन से सारे संबंध विशेषताएं पढ़ रहे हैं। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ कोण बाई बराबर 100 डिग्री, क्या है ये, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कोण D बराबर कोण B। तो कोण D की बराबर की वैल्यू क्या है, कोण बाई बराबर कितना आ गया, 100 डिग्री। कैसे कोण है ये, सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के अपोजिट एंगल हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है वो, हमारे पास इसकी वैल्यू भी 100 डिग्री आ चुकी है। अब देखिए कौन X बराबर Z होगा कि नहीं, जिस तरीके से ये दोनों बराबर हैं उसी तरीके से कौन X बराबर Z होगा। कौन X बराबर क्या होगा, कौन Z कैसे होगा, ये भी सम्मुख कौन है, आमने सामने के कौन है समांतर चतुर्भुज के, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, समांतर चतुर्भुज हो कोई सा भी चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग या चारों अंत्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। अब देखिए हम इसमें जोड़ते हैं, मैं लिखता हूँ एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 180 डिग्री। तो देखिए A की वैल्यू क्या है, Z, प्लस B की वैल्यू हम 100 निकाल चुके हैं, प्लस C की वैल्यू X,
प्लस डी की वैल्यू बाई है और बाई की वैल्यू भी हम 100 निकाल चुके हैं, बराबर 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, 360 की बात कर रहे हैं ना, तो हम 360 डिग्री हो गए। अब देखिए जेड और एक्स बराबर हैं, जेड और एक्स बराबर हैं, तो मैं जेड की जगह पर एक्स लिख सकता हूँ या एक्स की जगह पर जेड लिख सकता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जेड की जगह पर यहाँ पर एक्स है, मैं वहाँ पर जेड लिख दूँगा। तो 100 और 100 तो कितना हो गया, ये 200 डिग्री हो गया। और जहाँ पर जेड है उसकी जगह पर चलो एक्स कर देते हैं, यहाँ पर एक्स हो गया, इस एक्स को जो कि तो रहने दो, बराबर 360 डिग्री। अब देखिए एक एक्स और एक एक्स मिलकर कितना हो जाता है, 2 एंगल ऑफ एक्स प्लस का 200 डिग्री बराबर 360 डिग्री। और उसके बाद में देखिए मैं निकालता हूँ 2 एंगल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस का 200 डिग्री। ये प्लस की संख्या है, उधर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। इसके बाद में देखिए एंगल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 360 में से जब हम 200 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाता है 160 डिग्री, ठीक है। उसके बाद तो देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, यहाँ पर 2 एंगल ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 160 डिग्री। अब हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एक्स जो है 2 के साथ गुणा में है, तो 2 उधर जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाता है। तो एक्स की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 160 में जब हम भाग देते हैं कितनी आ गई, 80 डिग्री आ गई। कितनी आ जाती है, 80 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। अब देखिए जब x की वैल्यू 80 डिग्री आ गई तो बाई जेड की वैल्यू भी 80 डिग्री होगी कि नहीं, क्यों, क्योंकि x किसके बराबर है, जेड के, और दोनों का मान कितना होगा, 80 डिग्री होगा। तो देखिए 100 और 100 280 और 80 जोड़ेंगे जब 360 हो जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चलना है, इसमें भी हमको देखो x y z के मान निकालने हैं। तो इसके अंदर देखिए ये 50 डिग्री है, तो इसके सम्मुख कोण मैं इसको मान लेता हूँ a मान लिया मैंने, क्या मान लिया इसको, a। तो देखिए कोण a बराबर 50 डिग्री होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि कैसे कोण है, ये समांतर चतुर्भुज हैं, और समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं, ये सम्मुख कोण होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। a की वैल्यू 50 डिग्री आ जाती है। अब मैं यहीं से इसकी z की वैल्यू निकाल देता हूँ। कैसे निकालूंगा, देखिए कोण a प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री क्यों होगा, रैखिक कोण युग्म, लीनियर पेयर एंगल। इसका मतलब कोई लाइन है, सरल रेखा है, उस पर कोई तिर्यक रेखा आती है, तो उसके दोनों ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको सारी चीज़ों को हम पिछली वीडियोज़ में बता चुके हैं, समांतर रेखा एवं उनसे बने कोणों के बारे में, जिसमें हम पहले चर्चा कर चुके हैं, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। अब देखिए ये हो गया। अब इसके बाद में देखिए a प्लस जेड बराबर 180, a की वैल्यू हमारे पास 50 डिग्री है, तो z की वैल्यू निकाल सकते हैं हम आसानी से। तो कौन z बराबर 180 माइनस का 50 डिग्री, तो कौन z बराबर आ जाएगा हमारे पास, 180 में से हम 50 घटाएंगे तो 130 डिग्री आ जाता है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 130 डिग्री आ चुकी है, ये हमारे पास 50 डिग्री है। अब हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए चूँकि x क्या होगा, y के बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि कैसे कौन है, वही आमने सामने के कौन है, सम्मुख कौन होंगे, क्या होंगे, ये सम्मुख कौन होंगे। अब देखिए इसके बाद में वही लगाना है जो यहाँ पे किया था, समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, की बार कौन x प्लस कौन y प्लस 50 बराबर 360 डिग्री, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये बराबर 360 डिग्री। तो x और y दोनों बराबर हैं, तो y की जगह पर मैं x लिख सकता हूँ, और ये कितना हो गया, 100 बराबर 360 डिग्री। अब देखिए ये हो गया हमारे पास 2 ऑफ एंगल x बराबर 360 माइनस का 100 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ एंगल x बराबर 260 डिग्री। अब कितनी की वैल्यू निकालनी है हमको, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए देखिए 260 में हम भाग देंगे किसका, 2 का, गुणा में है तो भाग देंगे 2 का, तो x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, कितनी आ जाएगी, 130 डिग्री। कितनी आ जाएगी, 130 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए 130 डिग्री किसकी वैल्यू आ गई, 130 की ये, तो बाई की वैल्यू कितनी होगी, 130, क्यों, क्योंकि कौन x किसके बराबर है, बाई के, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 डिग्री। तो देखिए 130 और 130 260 हो गया, और 260 में जब 50 जोड़ूंगा और 50 से जोड़ूंगा 100 जोड़ूंगा कितना हो जाता है, 360। इस तरीके से हमारे पास इसके x y जेडों के मान आ गए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के, देखो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, इसमें भी हमको x y z की मान निकालने हैं। तो सबसे पहले देखिए ये वाला एंगल हमको कितने डिग्री का दिया हुआ है, 90 डिग्री का दिया हुआ है। तो x जो है कौन x बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है,
शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जहाँ पर एक्स की आकृति बने। इसके बारे में भी हम आपको पिछली वीडियो में डिटेल से समझा चुके हैं सारे बेसिक्स को। देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 90 डिग्री आ चुकी है। अब हमको निकालनी क्या है, बाई की वैल्यू निकालनी है और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं बाई की निकाल लेता हूँ। तो हमारे पास ये त्रिभुज बन रहा है एक, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए ओ बी। बन रहा है कि नहीं? तो देखिए त्रिभुज ए ओ बी में क्या होगा, ए ओ बी में कौन एक्स प्लस 30 डिग्री प्लस का बाई बराबर 180। क्यों हुआ ये? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है, इसलिए हो गया। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है, हमारे पास आ चुकी है 90 डिग्री प्लस 30 प्लस बाई बराबर 180 डिग्री। तो 90 और 30 जोड़ेंगे जब हो जाता है 120 डिग्री प्लस का बाई बराबर 180 डिग्री। तो बाई की अगर हम वैल्यू निकालें तो 180 डिग्री और 120 प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो कौन बाई की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 60 डिग्री। कितनी आ जाती है बाई की वैल्यू? 60 डिग्री। अब देखिए x की वैल्यू आ चुकी है और बाई की वैल्यू आ चुकी है। अब हमको निकालनी है z की वैल्यू। तो z की वैल्यू निकालने के लिए देखिए इस त्रिभुज से तो कोई संबंध रहा नहीं, ये हमारे पास 90 डिग्री है, लेकिन हमारे पास ये एंगल होता तो हम इसमें भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा सकते थे। तो ध्यान से देखिए, मैं एक शेप बना रहा हूँ। देखिए बताना किसकी शेप बन रही है। यहाँ से मैं चला, यहाँ चला और यहाँ चला, ठीक है। एक इस तरीके से शेप बन रही है कि नहीं, और ये जेड की शेप बन रही है कि नहीं, इस तरीके से जेड बन रहा है हमारा। और इधर देखिए बाई है और इधर क्या है, जेड है। जब इसमें जेड की शेप बन रही है तो देखिए मैं बोल सकता हूँ कौन बाई बराबर कौन जेड। कौन से कौन होगा ये, एकांतर कौन। जब रेखाएं समांतर हो, क्योंकि देखो रेखाएं समांतर हैं, समांतर चतुर्भुज बोला हुआ है उसने, तो ये वाली रेखा इसके समांतर हो जाएगी तो कौन बाई बराबर कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, जेड की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री। क्या आ जाए, क्यों आ जाएगी, क्योंकि ये कैसे कौन है, एकांतर कौन है। अब देखिए बात करेंगे अगले से प्रश्न में, इसमें भी वही एक्स वाई जेड की बात करनी है। तो सबसे पहले देखिए मैं बाई बराबर 80 डिग्री लिख देता हूँ। क्यों लिख देता हूँ, क्योंकि कौन से कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण है। सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, हो गया। कोण बाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 80 डिग्री। अब देखो मेरे को x की वैल्यू निकालनी है और z की वैल्यू निकालनी है। अब z की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकता हूँ, इस वाले एंगल का मान निकाल लूँ, या फिर मैं इसका निकालता हूँ। चलो इस तरीके से निकालता हूँ इसको, कौन x प्लस कौन बाई बराबर 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये कैसे कौन है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, अगल बगल वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो x प्लस का 80 बराबर 180, तो कौन x बराबर कितना आ गया, 180 माइनस का 80, तो कौन x की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 100 डिग्री। कितनी आ जाती है, कौन x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री। तो देखिए अब मेरे को ये वाला एंगल निकालना है, तो ये वाला निकाल लो, इसको मान लिया मैंने a। तो कौन a बराबर क्या हो जाएगा, x कैसे कौन है, सम्मुख कौन है। बहुत ही सरल सवाल है, बिल्कुल करते जाओ, बस आपको समांतर चतुर्भुज की सारे नियम याद होने चाहिए। हो गया। अब इसके बारे में देखिए, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री। तो देखिए ये 100 आ गया। अब जब 100 a आ गया तो बताओ, देखिए z प्लस a बराबर 180 डिग्री हमारी यहाँ कौन सी लग जाती है, रैखिक कोण युग्म। रैखिक कोण युग्म लीनियर पेयर एंगल। यदि कोई सरल रेखा है और उस पर कोई दो कोण बने हुए हैं तो दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण z प्लस 100 बराबर 180 डिग्री, तो कोण z बराबर 180 माइनस का 100 डिग्री, प्लस का जाके उधर माइनस हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 80 डिग्री। किस z की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। अब देखिए अगला, इसमें एक्स वाई जेड का देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कौन बाई बराबर 112 डिग्री। क्यों हुआ, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के कैसे कौन हैं, सेचे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। कैसे कोण हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। इसके बाद में देखिए बाई की वैल्यू हमारे पास एक आ चुकी है। अब देखिए आप, हमको निकालना है जेड की वैल्यू निकालनी है हमको। तो जेड की वैल्यू निकालने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं, ये जो पूरा कोण है, इसको मैं नाम देता हूँ, चलो ए बी सी और डी, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। ये जो पूरा कोण है वो इस बाई का आसन्न कोण हुआ कि नहीं, तो मैं, और आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ कौन ए प्लस कौन डी बराबर 180 डिग्री। कैसे,
सहचय के समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण या अंतःकोण भी हैं, क्योंकि रेखाएं समांतर हैं, इनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखिए ए में कौन कौन से, ए के अंदर ये दो एंगल बने हुए हैं, कौन से 40 डिग्री प्लस का जेड, और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22 बराबर 180 डिग्री। और बाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बाई की वैल्यू हम 112 निकाल चुके हैं। तो देखिए जब जेड इनको जोड़ेंगे तो 40 और 12 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना हो गया, 40 और 12 कितना हो जाएगा, 40 + 50 152 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। और जब हम जेड की वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। जब हम जेड की वैल्यू घटाएंगे, देखो प्लस वाला जाके उधर माइनस हो गया, तो 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेगा, 7 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। और ये कितना डिग्री आ गया हमारे पास, जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास 28 डिग्री। अब हमको निकालनी क्या है, एक्स की वैल्यू। अब देखिए एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। तो ये देखिए हम इसकी एक वैल्यू 112 डिग्री निकाल चुके हैं, तो ये वाला एक त्रिभुज ले सकते हो आप। इस त्रिभुज में देखिए तीनों कोणों का योग 180 होता है, x + 22 + 40 बराबर 100 आ जाएगा इससे। और देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, कौन x बराबर कौन z एकांतर कोण बन गए। कौन से कोण बन गए, एकांतर कोण। कैसे बन गए, देखिए ये बन रहा है z, इधर तो x है और इधर क्या है z है, तो दोनों कोण क्या हैं बराबर हैं, क्योंकि रेखाएं कौन कौन सी समांतर हैं, AB समांतर है DC के। तो कौन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 28 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, इससे भी x की वैल्यू आ जाएगी। 112 में जोड़ेंगे 140, 152 और 180 में से जो हम 152 घटाएंगे तो हमारे 28 डिग्री मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 3। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, क्या एक चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो पहले हम सिर्फ चतुर्भुज बना रहे हैं, मैं उसको समांतर चतुर्भुज नहीं बोल रहा, मैं क्या बना रहा हूँ, सिर्फ एक चतुर्भुज बना रहा हूँ। इसका नाम दे दिया मैंने ABCD। इसको बनाकर देखना है कि ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है या नहीं। इसके कौन हो गए चारों, ठीक है। तो पहले पॉइंट के अनुसार बात करते हैं हम। पहला पॉइंट क्या कहता है हमारा, कौन D + कौन P बराबर 180 डिग्री। तो देखिए D कहाँ पर है, ये रहा D, और B कहाँ पर है, ये रहा D। वो कह रहा है इन दोनों का योग 180 डिग्री हो सकता है क्या। तो इन दोनों का 180 डिग्री थोड़ी होता है, तो एंगल इस वाले का और इस वाले का 180 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि ये इसके आसन्न कोणों का योग 180 होता है। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आसन्न कोणों का योग जो 180 होता है, ठीक है। तो बोल क्यों रहे, अब देखिए नहीं हो सकता क्योंकि आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, 180 डिग्री हो गया। अब मैं बोलूँ इसमें अगर ये समांतर चतुर्भुज हो जाए तो कौन A + D बराबर 180 डिग्री होगा। अगर ये वाली स्थिति है तब समांतर चतुर्भुज होगा, वो समझ रहे हो आप, तब समांतर चतुर्भुज होगा। अगर इस वाली स्थिति में समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमारे पास, AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो यहीं पे चलते हैं हम, AB की वैल्यू 8, DC की वैल्यू 8, चलो यहाँ तक ठीक है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। आगे क्या कह रहा है वो, AD की वैल्यू क्या है 4 और BC की वैल्यू क्या है 4.4। हो गया मामला गड़बड़। AD की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 4.4। जब इसकी वैल्यू 4.4 हो जाएगी तो ये भुजा जो है आगे बढ़ जाएगी, और आगे बढ़ जाएगी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में भी नहीं, ABCD एक सहचय समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं हैं। क्योंकि सहचय की सब आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारा, कौन A बराबर 70 डिग्री और कौन C बराबर 65 डिग्री। तो देखिए A कहाँ पर है, ये तो हो गया 70 डिग्री और ये दे रखा हमको 65 डिग्री। क्या बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि कौन A इज नॉट इक्वल टू कौन C। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण क्या होते हैं,
बराबर होते हैं। कौन ए का मान कौन सी के बराबर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो इसका मतलब अगर नहीं है तो ये बराबर नहीं होगा। ये इसलिए एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बाद। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है हमारा, एक चतुर्भुज बनाना है हमको, और इसकी कैसी क्या करते हैं, कच्ची रफ डायग्राम बनाना है उसका, जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु क्या हो, इसके आमने सामने के कोण बराबर हो, कोई दो कोण बराबर हो, चार कोणों में से एक दूसरे के बराबर, दूसरा तीसरे बराबर, तो बराबर हो जाएगा। अब देखिए कैसे बनाता है, मैं को चतुर्भुज बनाना, तो चतुर्भुज में बना सकता हूँ इस तरीके से। चतुर्भुज बनाया मैंने, ठीक है, और ये यहाँ मिला दिया। अब वो कह रहा है कोई दो कोण बराबर होने चाहिए, तो चलो मैं इसको और इस वाले कोण को बराबर लिख देता हूँ। तो ABCD चित्र बन गया, इसमें लिख देंगे कि कोण B बराबर क्या है, कोण D के, लेकिन A और C के बराबर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये और कोण बराबर कर दिए, तो इसने ये बोला है कि कोई भी दो कोण हमको बराबर करके दिखाने, तो ये हो गया हमारे पास ABCD एक चतुर्भुज। लेकिन ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए इसके आमने सामने की भुजा ये वाली इसके समांतर भी नहीं है। अब वजह समांतर होनी चाहिए समांतर चतुर्भुज होने के लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 3:2 है। तो देखिए आसन्न कोणों का योग, तो अनुपात दिया हुआ है हमको कितना, 3:2। तो देखिए पहले मैं चित्र बनाया था इसका, एक ABCD। तो देखिए आसन्न कोणों का योग, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आसन्न कोण हो सकते हैं, ये वाला और ये वाला कोण आसन्न हो सकते हैं, ये वाला और ये वाला हो सकते हैं, ये वाला और ये वाला, अगल बगल वाले अड़ोसी पड़ोसी आसन्न कोण हो सकते हैं। तो देखिए माना पहला कोण, अनुपात को मान लेते हैं हम x के रूप में या y के रूप में, चर संख्या के साथ रख देते हैं। तो मैंने मान लिया पहला कोण क्या है, ये 3x मान लिया मैंने। उसके बाद में दूसरा कोण तो 2 है, तो मैंने 2x मान लिया। तो ये मैंने क्या मान लिया, 2x मान लिया। तो उसने पूछना समांतर चतुर्भुज के सभी कोण निकालने हैं अपन को, तो ABCD चारों निकालने। ठीक है, अब देखिए तो अनुपात है, तो समांतर आसन्न कोणों का योग, तो देखिए प्रश्नानुसार तीन एक्स प्लस के 2x बराबर 180 डिग्री। क्यों हुआ, क्योंकि आसन्न कोणों का योग कितना होता है, बार बार आसन्न कोणों की बात आ रही है, तो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो देखिए तो 3 और 2 5x बराबर 180, और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो अपन 180/5, x की वैल्यू निकालेंगे तो 180/5, 5 भाग में चला गया। तो x की जब वैल्यू निकालेंगे तो 5 को आप इससे काटोगे तो 36 15 180 होता है, भाग देकर देख लेना आप, 36 आ जाएगा, 5 3 15 और बच गया 3, तो 5 6 30। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 36 डिग्री। हमको निकालना है अभी, तो कौन निकालना है, तो मैं तो पहले कौन, मैं लिखता हूँ पहला कौन मैंने माना था a, तो एंगल A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3x मानी थी मैंने, तो 3 गुना 36 कर देंगे। देखिए कितना हो जाएगा, 3 6 18 की 8 कहाँ से लग गया, 1 3 3 9 और 1 10, कितना आ गया, 108 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 108 डिग्री आ गया। दूसरा देखिए एंगल D निकाल रहा हूँ मैं, एंगल D कितना माना था मैंने, 2x, तो 3 गुना 2 गुना 36, तो कितना आ गया, 72 डिग्री आ गया। लेकिन मेरे को चारों कोण निकालने, तो A और D में निकाल चुका हूँ। तो देखिए कोण A के बराबर क्या होगा, कोण C होगा कि नहीं, तो कोण C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितनी A की थी 108 डिग्री हो जाएगी। इस तरीके से कोण B किसके बराबर होगा, कोण D के बराबर होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है, तो कोण B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 डिग्री, क्योंकि D की वैल्यू 72 डिग्री क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। कैसे कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। इस तरीके से प्रश्न हल हो जाता है। ठीक है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 के बाद। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का माप। पिछले वाले क्वेश्चन में दिया था आसन्न कोणों का अनुपात, इसमें दिया हुआ बराबर है। तो मैं समांतर चतुर्भुज बनाता हूँ, ये बन गया समांतर चतुर्भुज ABCD। तो ये वाला और ये वाला कोण उसने क्या दिया हुआ है, हमको बराबर दिया हुआ है। अगर ये x है तो ये भी क्या है हमारे पास, x है। ठीक है, तो सभी कोणों की मान ज्ञात करने हैं। अब देखिए सभी कोणों के मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, मैं लिख देता हूँ सबसे पहले सॉल्यूशन इसका। तो लिखेंगे कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि कैसे कोण है बेटा, ये आसन्न कोण है। कैसे कोण है, आसन्न कोण है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण है। तो कोण x की A की वैल्यू कितनी है, x, D की वैल्यू कितनी है, x,
तो इसको देखिए कितना हो जाएगा, 2 कॉन x बराबर 180 डिग्री। तो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 180 में भाग देंगे, 2 का कितना आ गया हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 90 डिग्री आ जाती है। जब देखिए x की वैल्यू 90 आ गई तो ये वाला 90 हो गया, ये वाला 90 हो गया कि नहीं। तो देखिए जब अब हमारे पास a की वैल्यू 90 आ जाएगी, क्योंकि a का मान क्या माना है हमने x, तो a बराबर 90 है, d बराबर 90 है। अब देखिए a के बराबर का कौन सा होगा, a के सामने होगा कौन c, तो कौन c की वैल्यू भी 90 हो गई। इसी तरीके से कौन d के बराबर में होगा कौन b, तो कौन b की वैल्यू भी 90 हो गई। तो चारों कोणों के मान 90 आ चुके हैं, और जब चारों कोणों के मान 90 आ चुके हैं तो ये लाइन सीधी हो जाएगी कि नहीं। जब चारों कोणों के मान 90 आ चुके तो ये डायग्राम जो है इस तरीके से बन जाएगा। ये जो डायग्राम है वो किस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से ABCD। और जब ये समांतर चतुर्भुज क्या बन जाएगा हमारे पास, ये जिसके ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के कोण बराबर, सभी कोण बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, भुजाएं समांतर और आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो वो क्या बन जाता है, आयत। इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों को मान हमने बराबर रखा 90-90, तो वो आकृति बदलकर क्या बन जाएगी, आयत बन जाएगी। उसके चारों कोणों का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अगली वीडियो हम बात करेंगे इसके शेष प्रश्नों के बारे में।